इस बीच बड़ी खबर यह है कि क्रेमलिन का ग्लोबल फियर बहुत बड़ा है और बढ़ता जा रहा है क्योंकि पुतिन ने अपना प्लान बदल दिया है और रूस ने यूक्रेन में 1200 टारगेट पर एक साथ भीषण बमबारी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा तीखा हमला पूर्वी यूक्रेन पर किया गया। डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव में रूस ने एक रात में इतने बम बरसाए जितने शायद 55 दिनों में ना बरसे हो। इसके अलावा यही हाल खेरसौन में भी था। रूस ने यूक्रेनी सेना को आखिरी चेतावनी भी दी है कि जिंदा रहना चाहते हैं तो हथियार डाल दें, लेकिन यह तो चेतावनी उन्होंने मरियोपोल में भी दी थी और वहां पर तो चिड़िया नालबाज लड़ावा हो रहा। साफ है, रूस ने यूक्रेन की सेना से हथियार डालने का सरेंडर करने को कहा है। रूस पूर्वी यूक्रेन पर घातक प्रहार कर रहा है। दरअसल ये पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है क्योंकि डोनबास की तरफ जाने वाली सड़क पर फिर से सैकड़ों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी देखी गई हैं और बड़ा सवाल तो यह भी है, ईजियम के रास्ते से लगातार रूस ने पूरा ब्लॉकेड लगा रखा है। खार्किव के रास्ते से पूरा ब्लॉकेड लगा रखा है और डोनबास पर हमले की अगर बात की जाए तो इसमें ब्लैक सी, बेलगोरोड, अब सी ऑफ एजोव, हर तरफ से बमबारी चल रही है। रूस ने डोनबास का युद्ध शुरू कर दिया। रूस डोनबास युद्ध की तैयारी लंबे समय से कर रहा था। रूस की बहुत बड़ी सेना यहां पहुंच गई है। जो TV9 भारतवर्ष ने 24 घंटे पहले कहा, जिस डोनबास रीजन में भीषण युद्ध की भविष्यवाणी हमने 24 घंटे पहले की, वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी कह रहे हैं। डोनबास रीजन में क्रेमलिन का ग्लोबल फेयर चरम पर पहुंच गया है। विध्वंसक विस्फोट की तस्वीरें भी सबूत है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर फुल एंड फाइनल अटैक कर दिया है। डोनबास पर कब्जे को लेकर आर पार की जंग शुरू हो गई है। तो सवाल है कि क्या डोनेस्क और लुहांस्क में और घातक हमले होने वाले हैं? क्या डोनबास में बूचा और मारियोपोल से भी ज्यादा तबाही आएगी? क्योंकि त्रासदी का ये डर, ये विध्वंसक खौफ, ये विनाशक दस्तक और बारूदी आशंकाएं यूं ही नहीं है। जो अब तक दुनिया ने देखा उससे ज्यादा बर्बादी की आहट इसलिए सुनाई पड़ रही है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के डोनबास प्लान का खुलासा हो चुका है। जिद्दे पुतिन ने अपनी हार और हताशा को कम करने के लिए नई बारूदी रणनीति को एक्टिव कर दिया है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी ये कह रहे हैं कि डोनबास की आखिरी लड़ाई अब शुरू हो गई है और रूस ने डोनबास में यूक्रेनी डिफेंस को तोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम कह सकते हैं कि रूसी सेना ने डोनबास की लड़ाई शुरू कर दी है, जिसके लिए उन्होंने लंबे समय से तैयारी की है। उन्होंने आज सुबह एक्टिव फेज शुरू करने का प्रयास शुरू किया और हमारे डिफेंस को तोड़ने की कोशिश की। मैसेज क्लियर है, पुतिन पूर्वी यूक्रेन पर फोकस कर रहे हैं और डोनबास को कब्जे में लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो सबसे पहले रूस समर्थित इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। पूर्वी यूक्रेन में ही क्रीमिया रूसी नियंत्रण वाला इलाका है। इसी इलाके में खार्किव है जो अब करीब करीब रूस के हाथ में है। लुहांस्क डोनेस्क विद्रोहियों वाला इलाका है जिस पर रूस का दखल तो है लेकिन पूरा नियंत्रण नहीं है। अब पुतिन लुहांस्क डोनेस्क पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। जाहिर है, जंग के लंबे खिंचने से पुतिन काफी परेशान है। वो अब हर हाल में इस युद्ध को जीत के साथ अंत करना चाहते हैं। लिहाजा उन्हें पूर्वी यूक्रेन एक ऐसा टारगेट दिखाई दे रहा है जिस पर पूरी ताकत झोंकने से नतीजा निकल सकता है। नेटो और अमेरिकी इंटेलिजेंस का दावा है कि पुतिन का डोनबास प्लान कितना विध्वंसक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने यूक्रेन में फिर से अपने हजारों सैनिकों को उतार दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 76 रशियन बटालियन टैक्टिकल ग्रुप
BTG फिर से यूक्रेन पहुंच गए हैं, जिनमें से 11 तोप पिछले एक हफ्ते में एक्टिवेटेड किए गए हैं। यह तादाद करीब 76,000 है, क्योंकि हर ग्रुप में 800 से 1,000 तक रूसी सैनिक हैं जो हथियार और गोला बारूद बरसा रहे हैं। और इनको बाकायदा यूक्रेन रशिया की तरफ से नॉन स्टॉप सप्लाईज मिल रही हैं, क्योंकि डोनबास में होने का युद्ध का सबसे बड़ा फायदा रशिया के लिए यह है कि सप्लाई लाइंस छोटी हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि ये जवान ईस्ट और साउथ यूक्रेन में इकट्ठा हुए हैं। रूस यहां खासतौर से उन सैनिकों को जमा कर रहा है जो उसने अपने करीबी सहयोगी और यूक्रेन के उत्तर में पड़ोसी बेलारूस से निकाले। माना जा रहा है कि रूस की ये तैयारी बहुत बड़ी है और वो यूक्रेन को औद्योगिक गढ़ माने जाने वाले डोनबास में नए हमले कर उसे आजाद मुल्क घोषित करने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।